में पत्रकारों की भूमिका की बात है। आजादी दिलाने में भी पत्रकारों की भूमिका रही है। आजादी के बाद भारतीय संविधान को सुचारू रूप से देश में लागू करने और इमरजेंसी के दौर को भी भारत के पत्रकारों ने झेला है। और आज पत्रकारिता का क्या स्तर है, ताकि पत्रकार वहाँ पे प्रेस क्लब पे बैठे। अनावश्यक जो कई पत्रकार को देखते हैं कि इधर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन मुख्यालय में कई प्रकार के कदम उठा रहे हैं, तो कई पत्रकार के भी गाड़ी सड़क के किनारे लगी रहती है और पत्रकार कलेक्ट्रेट में आ जाते हैं अपने काम से न्यूज़ कवर करने के लिए, और उठा करके कई पत्रकार के भी गाड़ी को ट्रैफिक थाने ले जाती है। तो हम लोग का भी अपना बैठने का कोई जगह तो है ही, उसको सुचारू रूप से मैं चाहूँगा कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द, आज चूँकि राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, आज हम लोगों को आश्वासन दे कि हम लोगों को 1 महीना जहाँ तक राष्ट्र निर्माण में पत्रकारों की भूमिका की बात है, आज़ादी दिलाने में भी पत्रकारों की भूमिका रही है। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान को सुचारू रूप से देश में लागू करने और इमरजेंसी के दौर को भी भारत के पत्रकारों ने झेला है। और आज पत्रकारिता का क्या स्तर है, हम पत्रकार तो जानते ही हैं, पदाधिकारी भी बखूबी रूप से जानते होंगे कि पत्रकार तो राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा दिन रात, पैसा मिले नहीं मिले, मानदेय मिले नहीं मिले, कुछ मिले नहीं मिले, पत्रकार तो हमेशा रात में सोए हुए भी रहते हैं। हम लोग अगर कोई घटना बगल में घटती है तो दिल में ये रहता है कि हम सबसे पहले हम कब पहुँचे ऑन द स्पॉट, उस घटना को देखें कैसे घटना घटी। पत्रकार तो हमेशा लगे हुए, लेकिन राष्ट्र निर्माण में जो मीडिया संस्थान है, मीडिया हाउसेज है, आज मीडिया हाउसेज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पत्रकारों का शोषण होता है। और भले हम लोग दरभंगा में हो, समस्तीपुर में हो, पटना में ही बड़े बड़े बैनर के पत्रकार हैं, बड़े बड़े पत्रकार कहे जाते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति, घरेलू स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आज के दौर में पत्रकारों की। अगर बहुत सारे अखबार विज्ञापन पर ही चल रहा है, विज्ञापन की भी स्थिति क्षेत्र में अब क्या है, किसी से छिपी हुई नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि एक कमेटी जिला प्रशासन के द्वारा बनाई जाए और हम लोगों को प्रेस क्लब खोल दिया जाए। वहाँ का जो ताला 4-5 साल से बंद है, उस ताला को खोल दिया जाए और हम लोगों को वहाँ पे प्रवेश कराया जाए। धन्यवाद। साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सर के द्वारा जो बताया गया है कि राष्ट्र निर्माण में पत्रकार का क्या भूमिका रहा या पत्रकारिता का क्या भूमिका, उसी टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ हटकर नहीं बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण में पत्रकार का उतना ही वैल्यू और भूमिका है जितना किसी भी घर को बनाने में चौथे पिलर का होता है। कहने के लिए तो हम चौथे पिलर के तरह हैं, पत्रकार चौथा स्तंभ है, लेकिन आज के जमाने में वो सही तौर पे धरती में नहीं दिखाई पड़ रहा है। कारण है कि कहीं न कहीं पत्रकार और अधिकारियों के बीच कुछ न कुछ असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। पत्रकार की मेन भूमिका होती है जो पदाधिकारियों और जनता के बीच की जो कड़ी होती है उसको जोड़ना। लगभग हद तक पत्रकार इसमें सफल भी है, लेकिन अभी जो पहले के साथी बता रहे थे कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, बंधे हुए नहीं है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है जिसको सुधारने की जरूरत है। जब तक हम खुलकर के पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे तब तक इस कड़ी को हम सही ढंग से जोड़ नहीं पाएंगे। लोगों के अंदर जो नई धारणा आ गई है इन दिनों कि पत्रकार और पत्रकारिता में क्या फर्क है, जब तक इसको हम दूर नहीं कर पाएंगे तब तक सही ढंग से, सही मायने में हम पत्रकार नहीं कहलाएंगे और ना कर पाएंगे पत्रकारिता। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पे पत्रकारों को भी सपोर्ट होना पड़ेगा, सपोर्टिंग पावर देना पड़ेगा। जिस प्रकार देखते हैं कई जगह हम लोग खबर बनाने के लिए जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है। जरूरी नहीं है कि हम किसी भी टॉपिक को
पॉजिटिव वे में देखें। अगर हम उसकी कमी को जब तक उजागर नहीं करेंगे तब तक उसकी सुधार की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। अगर हम उसकी नेगेटिविटी भी उजागर करते हैं तो आपके तक वो चीज पहुंचता है और उस परिवार को, पीड़ित परिवार को या फिर उस समुदाय को उसका लाभ मिलता है। तो इसके लिए पत्रकारिता को थोड़ा सा नम्र होकर के चलना पड़ेगा अधिकारियों को पत्रकार के प्रति, और पत्रकारों की भी इसमें कुछ भूमिका होती है। ये नहीं कह सकते हैं कि हर पल हम सही होते हैं, अगर हम गलत हैं तो उस पर भी कुछ आप लोगों की दिशा निर्देश होती रहनी चाहिए बीच बीच में। जिस प्रकार साल में एक बार हम लोग आज बैठक कर रहे हैं और पत्रकार से संबंधित चर्चाएं कर रहे हैं, अगर ये 6 महीने पे एक बार हो, शहर में पत्रकारिता किस आधार पर चल रहा है, क्या कमी है, क्या सुधार की जरूरत है, जो मुख्य लोग होते हैं उनके साथ अगर बैठक हो जाए तो काफी हद तक इस चीजों को सुधारा जा सकता है।